ये है एक छोटी सी हंसी। ये प्रोफेसर सैयदा नुज़हत ज़ेबा जो मेरी सुपरवाइजर थी पीएचडी की, जो अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, उनके लिए है ये। एक छोटी सी हंसी, उसके ऊपर एक छोटा चश्मा, चश्मे के भीतर मुस्कुराती दो बातूनी आंखें, जिनकी बातों की खनक बढ़ती ही जाती है किसी तिब्बती प्याले के संगीत की तरह, घन घन करते हुए अपनी गिरफ्त में लेती हुई। कभी कभी लगता है कि कोई बच्ची है शायद, छुपन छुपाई खेलती हुई, दबे पांव जिंदगी को धप्पा करती हुई। उसकी हथेलियों में कलियां उगती हैं सदाबहार फूलों की, और मिलते ही दो पौध लगा देती है वो आंखों में लोगों की। अपनी उंगलियों में आकाश को लपेटे घूमती है वो, चप्पा चप्पा रोशन करती हुई। ये की कविता है, मच्छर नहीं है वे। कान पर एक मच्छर भिनभिनाया, मैंने एक जोरदार थप्पड़ लगाया, वो फिर भिनभिनाया, मैंने फिर एक जमाया। कान पर एक मच्छर भिनभिनाया, मैंने एक जोरदार थप्पड़ लगाया, वो फिर भिनभिनाया, मैंने फिर एक जमाया। खुद को खुद से पिटवाने के मास्टर हैं ये। दो थप्पड़ खाकर सोचता हूँ, चूसने देता हूँ अपना खून उसे, कि एक बूंद खून से आखिर बच जाऊंगा खुद के हाथों पिटने से। जब एक छोटा मच्छर है इस कदर खतरनाक, तब बड़ों के बारे में जरा सोचिए जनाब। सोचिए वे क्या क्या करवाएंगे, आत्महत्या या फांसी लटकवाएंगे, या पेर कर मशीनों में हमें निचुड़वाएंगे। जरा सोचिए और क्या क्या करवाएंगे वे, देखिए वे आए भिनभिनाते हुए। ये एक और कविता है जिसको मैं सुनाता हूँ आपको, पानी पूरी। ख्वाब के अरमानों सी फूलती हैं वे, ख्वाब के अरमानों सी फूलती हैं वे, खौलती कढ़ाई के अंदर, और सहेज के रख लेती हैं अपने हिस्से का खालीपन अपने भीतर। और चल पड़ती हैं धुंधियाते दम घोंटू रसोई घरों की चौखटों के पार, तंग गलियों से होती पथरीले चौराहों की ओर, थोड़े मीठे थोड़े नमकीन, थोड़े चटपटे ख्वाब अनाड़ी आंखों में सजोए, ढकेलों की पुरानी चालों पे हिचकोले खाती हुई। बाजार की सौदेबाज निगाहें ताड़ती हैं उन्हें हर कदम, फप्तियां कसती हैं गठीले शरीरों के करारेपन पे, मगर चलती जाती हैं वे इतिहास की फीकी सुरंगों से थोड़ा नमक लिए, कि कड़कड़ाकर टूटने से भी नहीं डरती, खिलखिलाकर खिलखिलाती हुई गुम हो जाती हैं पानी पूरियां हमारे मिजाजों का जायका बदलने के लिए। मैं एक दो कविताएं और आपको सुनाता हूं, और ये एक कविता है जो दिल्ली शहर पे लिखी थी काफी दिन पहले। संडे मार्केट। एक संडे मार्केट दरियागंज में ये मार्केट लगता था, और अब ये बंद कर दिया गया है। जहाँ पुरानी किताबें जो गरीब बच्चे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, या जो लोग पढ़ना चाहते हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सस्ती किताबें मिल जाती थी, तो वो संडे के दिन लगता था पटरियों पे एक बाजार, वो बंद कर दिया गया है। तो उसमें किताब पे लिखी हुई ये एक कविता है, संडे मार्केट। डियर अंशु, ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर राधिका। यही लिखा है इस किताब के पहले पन्ने पे, जिसे कुछ दिन हुए खरीदा था मैंने संडे मार्केट में फुटपाथ से, ढेरों किताबों के बीच फंसी हुई बेजान, उठती गिरती अनजान हाथों से। न अंशु है न राधिका है यहाँ, फिर भी शुभकामनाएं हैं कि चल रही हैं अनबरत पीले पड़ते पन्नों पे। न जाने ऐसी कितनी शुभकामनाएं यूं ही पन्नों में उलझी हफहफाती होंगी, दरियागंज के संडे मार्केट में रद्दियों में बिकती हुई। ये जो ब्रश स्टैंड जो कविता है, ये छोटी सी कविता है। ये है कि लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो टूथब्रश रखे हैं, लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो टूथब्रश रखे हैं, एक दूसरे से सटे, एक दूसरे को सहारा देते, सांसों की ताजगी से भरे हुए। इतने बड़े घर में यही एक जगह है जहां हम साथ साथ रहते हैं। एक दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है हालचाल।
तुम्हारे मोहल्ले में गया था किसी काम से आज, तुम्हारे मोहल्ले में गया था किसी काम से आज, तुम नहीं दिखी, तुम्हारे आहते में झूमते नीम दिखे। मुझे देख बाउंड्री पर आ बैठी कुछ डालियां लचकती हुई, मैंने उन्हीं से तुम्हारा हालचाल लिया, अपना कहा और नीम के फूलों सा महकता मैं चला आया। एक और कविता यहाँ है और ये शीर्षक है इसका, मैं हिंदी हूँ। जब भी कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें, जब भी कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें, शब्दों की एक डोर बतलाती है हिंदी कि बहुत गहरे गहरे अंधेरे कुएं से अचक अचक खींचता हूँ मैं अनछुई अनकही रोशनी, और जरा नजर बचाकर छुपा लेता हूँ उसे तुम्हारी मुस्कान में, कि देर तक महकती है फिर तुम्हारी मुस्कान मेरी मुस्कान में। तो ये कविताएं हैं। एक कविता और मैं, बल्कि प्रेम कविता का आपने जिक्र किया तो मेरे सामने है, और ये कविता है कप। चाय से या तुम्हारे साथ से किससे जुड़ा है कप, चाय से या तुम्हारे साथ से किससे जुड़ा है कप, चाय के अलावा कुछ पियो तो स्वाद नहीं आता, और अगर तुम न हो तो मैं चाय नहीं पीता। कपों का यह जोड़ा अदलता बदलता रहता है हमारे बीच, कभी जब महक उठती है चाय मैं समझ जाता हूँ कल तुम्हारे हाथों में था मेरा कप। मेरी दादी के हाथ, खड़खड़ाती कागजी चमड़ी खुरदरी खौलते आलू के पानी में हाथ डालती है, उभरते हैं बर्फीले फफोले, सोते सोते वह हटा लेती है बिस्तर से क्रीम चुपड़े हाथ, के तेल के निशान न लग जाएं चादर पर। ऑस्ट्रिया सुंदर है, ऑस्ट्रिया क्या सुंदर है, और 100 बार वाकई ऑस्ट्रिया सुंदर है, और ऑस्ट्रिया काफी सुंदर है। 100 बार ऑस्ट्रिया से मुझे मोहब्बत है, और ऑस्ट्रिया बहुत सुंदर है। हम 100 बार यह सीखते हैं कि ऑस्ट्रिया बहुत सुंदर है, और यही ऑस्ट्रिया की सुंदरता है कि ऑस्ट्रिया के स्कूली बच्चे 100 बार सीख लेते हैं कितना सुंदर, और अब हर तरफ है यह ऑस्ट्रिया, ताकि वे इसे फिर कभी न भूलें कितना सुंदर है। और वाकई वह सूरज, और ताकि वे इसे फिर कभी न भूलें कितना सुंदर सुंदर है ऑस्ट्रिया। 100 बार लिखना पड़ता है ऑस्ट्रिया के स्कूली बच्चों को, 100 बार ऑस्ट्रिया सुंदर है, क्या सुंदर है, कितना सुंदर है ऑस्ट्रिया, कि स्कूली बच्चों को भी यह उतारना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ऑस्ट्रिया सुंदर शुरू होता है और खत्म भी सुंदर होता है ऑस्ट्रिया। हाँ, ऑस्ट्रिया के साथ ऐसा ही है, पूरा पूरा सुंदर 100 बार।